इनको कामयाब करे, अच्छी नौकरी, अच्छे रोजगार इनको मिले। कर्जा हासिल करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे, आज क्या हासिल हो रहा है? बेरोजगार है बच्चे। ये जो सरकार में बैठे गद्दार लोग, इनने डूब कर जाना चाहिए। इनका अधिकार नहीं है सीटों में बैठने का। जब ये किसी को अधिकार नहीं दे सकते, अंदर होकर बैठ के, तो इनको तो सीट से उतार कर अपना रमना मिलकर फेंकना पड़ेगा। अपनी वोट की ताकत को पहचानो। आप भी है, आपकी वोट से ये कतार सीएम बन के बैठ गया दिल्ली का। दिल्ली की मेयर बन के बैठ गया आपकी वोट से। किसी के कहने से गुमराह मत हो, अपनी ताकत को पहचानो। और आपकी इतनी बड़ी ताकत है, ये 3% लोग इस देश में राज कर रहे हैं। जो 85% लोग हैं वो गुलामी कर रहे हैं, उनका अधिकार भी नहीं दिया जाता। कोरोना महामारी आई तो इसने घोषणा करी थी 71 केजरीवाल ने, जिस भी कर्मचारी की इस कोरोना महामारी में मौत हो जाएगी 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस गद्दार ने किसी को कुछ नहीं दिया। ऐसे जो नरेंद्र मोदी बैठा है इस देश की सत्ता रख के, उसने भी वादा किया था अगर किसी की कोरोना महामारी में मौत हो जाएगी 50 लाख का बीमा दिया जाएगा। इसने भी किसी को कुछ नहीं दिया। तो ये दोनों गद्दार है, इन गद्दारों से हमने बचना है और इनको मुंह तोड़ हमने जवाब देना है। आप कसम उठा लो, ये जो दोनों गद्दार बैठे हैं इनको उठा के फेंकोगे सीट से। और हल्दी कोर कमेटी की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं, आपको विश्वास देते हैं, हम जेल में जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन इन गद्दारों का डट के मुकाबला करेंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम जेल भरने के लिए तैयार है। अपने खून का कतरा, एक कतरा इन अपने कर्मचारी भाइयों के लिए, अपने समाज को मुंह कुर्बान करने के लिए तैयार है। इन गद्दारों को तोड़ बता दो, इन गद्दारों को तोड़ बता दो। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। पहले लड़े थे गौरव से, पहले लड़े थे गौरव से। धन्यवाद जी। इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय डीसी कपिल साहब, कोर कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार ढिंगान जी, रणबीर चौरिया जी, रणबीर जी, शशि बाला जी, राम कुमार विगलान जी, तमाम नौजवान साथी, नेतागण, महिला शक्ति, आप सब जानते हो ये केजरीवाल ये गद्दार है, गद्दार। जो गद्दार जब भाजपा की सरकार थी तो कह रहा था कि हम 2017 तक के कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं। अब उसको क्या दिक्कत होगी, क्या तकलीफ हो गई? जिस कर्मचारी की 240 हाजिरी पूरी होगी उसको क्या, उसको पक्का होने का राइट है। ये दोनों सरकारें गद्दार हैं। इन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया। जो केजरीवाल ये कहता था अगर हमारी सरकार आई तो ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देंगे, सभी को पक्का किया जाएगा। एक नंबर का झूठा मक्कार इंसान है केजरीवाल। जो केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खा के ये कहे ना तो मुझे गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना तनख्वाह चाहिए, आज सारे ठाकुर केजरीवाल ले रहा। और जो हमारे कर्मचारी जिन्होंने 25-25 साल हो गए अपने खून पसीने से इस देश को, इस दिल्ली को सींच रहे, कितनी महामारियों से इस देश को, दिल्ली को बचा रहे हैं, उनको देखकर करके चल रहे गद्दार लोग। इन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा हमने और आपने। इस केजरीवाल का बताओ क्या इतिहास है? राजनीति कोई इतिहास है? पहले इसको कभी देखा आपने?
एक अन्ना हजारी आया और उसकी किचन से पैदा हो गया। आज का अन्ना हजारी गद्दार हो गया तो इस देश को दिल्ली को छोड़ के चला गया। अब कहां मर गया, अब कहां गया लोकपाल बिल। इन गद्दारों से हमने लड़ना है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। और जब तक आपका हक अधिकार आपको हम दिला नहीं लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। इस केजरीवाल का तख्ता हिला देंगे, ना तो सोएंगे ना सोने देंगे इसको। ये हम आपसे वादा करते हैं। इस केजरीवाल ने शर्म आनी चाहिए। क्या टीटीसी में टिकट फ्री करने से मिला होगा? क्या विकास होगा इस देश का, इस दिल्ली का? इस गद्दार को शर्म आनी चाहिए। ये हमारी बहन, हमारी माताएं बैठी है, इनका अधिकार इस गद्दार ने देना चाहिए। विधान साहब 4 महीने से बैठे हैं, 3 महीने से हमारी बहन सड़कों पर बैठी है। क्या इस गद्दार की आंख नहीं खुली नीच की? क्या इसका अधिकार नहीं है? इसको मिलना नहीं चाहिए कर्मचारियों से, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। कोरोना महामारी कितनी भयंकर महामारी आई थी। ये हमारी बहन, हमारे भाई इस देश को, इस दिल्ली को बचाने में लगे हुए थे। कोई सड़कों पर नजर नहीं आया था। यह आपने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान की आहुति दी और इस दिल्ली को और देश को बचाया। क्या उस गद्दार केजरीवाल को नजर नहीं आ रहा? क्या इनका अधिकार उन्होंने देना नहीं चाहिए? इनको बख्शेंगे नहीं। और आप ध्यान रखो, वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री कोई भी था, दिल्ली चमकती थी, जगमगाती थी। आज दिल्ली की हालत देख लो, सड़कें टूटी हुई, रोडों पर पानी। और हाईवे रोड अगर आप देखोगे, मुंडका की तरफ जाके देखो, पवाना की तरफ जाके देखो, दिल्ली नरक है। सारी टूटी फुट्टी सड़कें हैं। और हमने जब तक सहन से नहीं बैठना है, ऐसे ही जो हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसने सब कुछ बेच दिया, इस देश का एयरपोर्ट बेच दिया, सारी नौकरी बेच के खा गया, रेलवे स्टेशन उसने बेच दिए, क्या बचा है? जो हमारे